नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और अब हमें क्या व्यू लेके चलना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली 1 मिनट का हाई और लो और 5 मिनट का लो मार्क करके बताया था। वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर ये 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं करता है, तो ये ऊपर की तरफ डे हाई के टारगेट तक जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या थी आज के मार्केट में? आज के मार्केट में क्या प्रॉब्लम थी? देखो, कल ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छा सेलिंग के लिए नीचे आए थे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है हम मॉर्निंग में गिरे हैं, तो ये ऐसे वी शेप में तो रिकवर हो नहीं सकता। तो ये जो लेवल था, ये बेसिकली प्रीवियस डे की क्लोजिंग लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा से ये नीचे चला गया था। तो कह सकते हैं हम जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन या 1-2 पॉइंट के लॉस में वो एग्ज़िट कर गए होंगे यहाँ पे। उसके बाद पूरे दिन इसने लो पे लो बनाता रहा, तो एक ट्रेंड नेगेटिव रहा, बट सेलिंग के बिहाफ़ पे देखें तो कोई बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी में पूरे दिन होता रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा रिकवर होता था, उसके बाद फिर सेलिंग आ जाती थी। तो ऐसा पूरे दिन ये कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन रहा और थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे कंसोलिडेट करता रहा। बट एंड ऑफ द डे अगर क्लोजिंग वाइज़ बात करें तो 19,600 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये अच्छी बात है कि मार्केट ने डे लो पे क्लोज़ नहीं दिया है और ऑलमोस्ट जहाँ पे ये खुला था, इस लेवल के आस-पास ये ओपन होके उसी लेवल के आस-पास इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है? अब हमें ये समझना है कि यहाँ से मार्केट का क्या व्यू रह सकता है और मंडे आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, देखो सिंपल ही चीज़ है, ऑप्शन चेन डाटा में कुछ ज़्यादा फिलहाल है नहीं, बट 19,600 की जो कॉल है वहाँ पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना? तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस मेरा ये था कि ये जो 19,600 की कॉल है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हम 19,600 के नीचे काफ़ी देर तक कामकाज करते रहे, बट 19,600 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, स्टिल अभी भी वो नेगेटिविटी नहीं आई है जिसके बेसिस पे हम सोचें कि यहाँ से मार्केट दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। वो नेगेटिविटी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है? पुट राइटिंग में आपको 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 19,600 की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो डे चार्ट लगाते हैं। डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ज़ाहिर-सी बात है, आपको यहाँ से ये वन वे मूवमेंट हुआ था, ठीक है? यहाँ से वन वे मूवमेंट हुआ, फिर हमने यहाँ पे ये क्या किया, टाइम पास किया, ठीक है? फिर ये ब्रेकआउट मिला हमें और ब्रेकआउट के बाद फिर हमने ये वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया था, ठीक है? ऑलमोस्ट 20,000 तक गए थे। अब 20,000 के बाद हमने ये एक करेक्शन यहाँ पे दिखाया, फिर ये हमारा एक पुल बैक हुआ और फिर हमने यहाँ पे ये दोबारा से करेक्शन दिखाया है। अब इस करेक्शन में क्या हुआ है कि इसने इस लो को ब्रेक किया है, ठीक है? बट एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ था, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था हमें, ये एक ब्रेकआउट एरिया था। तो हमारे लिए क्या है कि ये पर्टिकुलर एरिया है, जो नीचे का ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम पास करे या फिर यहाँ से एक और ऊपर की तरफ बाउंस बैक आए। उस बाउंस बैक के बाद ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा। वो हो सकता है मंडे को आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, हो सकता है वेडनेसडे को आ जाए, बट यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस ये रहेगा कि ये एक बाउंस बैक दिखा सकता है। अब वो बाउंस बैक के लेवल क्या हो सकते हैं, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है? 15 मिनट के चार्ट पे हमें सबसे पहले मार्क करना है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका ये, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। क्या है ये? 19,666 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा, हमारा पहला टारगेट तो सीधा-सीधा होगा 19,700 का, ठीक है? अगर 19,700 क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 19,775 का, ठीक है? इतना समझ लीजिए। बट जब तक हम 19,800 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम टेम्पररी नेगेटिव हैं। हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत सेलिंग ऊपर से आएगी, बट हमें नीचे सपोर्ट मिलता रहेगा। वो एक्सट्रीमली हमारे सेलिंग का व्यू नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, ठीक है? 19,775 के बाद ये धीरे-धीरे ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है, यहाँ से लेके 19,666 से लेके, यानी 19,666 से लेके 19,775 तक, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये थोड़ा-सा हाई मोमेंटम वाला एरिया है। यहाँ से एक मोमेंट बन सकता है, ठीक है?
इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और सेलिंग के लिए जाहिर सी बात है ये लो ब्रेक होगा तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर सेलिंग आएगी, नहीं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ यहाँ से मान लो यहाँ पे सेलिंग के लिए नीचे आया, फिर ये टाइम पास करेगा और टाइम पास करके फिर ये रिकवरी दिखा सकता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। जिस दिन भी हम 19,800 के ऊपर दोबारा निकल गए तो हम पॉजिटिव रहेंगे और फिर 20,000 का टारगेट हमारे लिए ओपन रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अब देखो, बैंक निफ्टी में अगर हम समझें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे टॉप पे, तो देखो यहाँ से हमने ये एक मूवमेंट दिया, फिर हमने ये करेक्शन दिखाया, फिर ये पुल बैक और फिर ये एक एम पैटर्न का ब्रेक डाउन है, ठीक है। जाहिर सी बात है एम पैटर्न का ब्रेक डाउन है। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन माने तो किसी भी रीज़न से इसको कल का जो लो है इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, यानी कल का जो लो था या कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर इसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर ये कल की क्लोजिंग के ऊपर नहीं निकल पाता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और कल की क्लोजिंग के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर ये पॉजिटिव दोबारा से आ सकता है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अभी ट्रेंड चेंज वाले कोई सिचुएशन नहीं है। ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा, ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं देगा, यानी 44,500 के नीचे जब बैंक निफ्टी क्लोज देगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट फिलहाल ट्रेंड चेंजिंग की सिचुएशन कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट के, ठीक है। यहाँ पे आज के दिन इसने क्या किया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाया। तो जाहिर सी बात है 45,525 के ऊपर अगर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास सीधा सीधा होगा 45,750 का, इतना आप ध्यान रखिए। इसके ऊपर हमारे पास निकलता है 45,525, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास पहला सीधा है 45,750 का, और फ्लो में हो सकता है कि ये अराउंड 45,865 का भी टारगेट हमें दिखा सकता है, ठीक है। सेलिंग के लिए हमारे पास जो व्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 45,250 के नीचे, यानी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये टाइम पास करे 1-2 दिन, उसके बाद जब फ्लो में जब ये इसको ब्रेक करे तो फिर हमारे पास नीचे जो होगा वो 45,000 का टारगेट सीधा सीधा ओपन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 1-2 दिन इसमें टाइम पास करेगा तो दोनों साइड में ये जिस साइड भी मूवमेंट करेगा हमारे पास सीधा सीधा 200 पॉइंट का टारगेट है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस चैनल के बाहर जिधर ये निकले और 5-10 मिनट ट्रेड करना स्टार्ट करे, उस साइड आपको 200 से 250 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर आपका जो टारगेट होगा वो होगा 45,750 का। निफ्टी के केस में वही 19,775 हो जाएगा टारगेट। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो नीचे आपका 45,000 44,900 के टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का व्यू है। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी देख लेते हैं करेंटली। कल गैप अप खुले मार्केट और गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में नैस्डैक करीब 30 से 35% चला हुआ है। डाउ जोन्स की बात करें वो भी 9% चला हुआ है। तो वहाँ पे भी अच्छी खासी कह सकते हैं रैली देखने को मिली है, तो वहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट आज जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेटर दिख रही है, क्योंकि डाउ फ्यूचर 58 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 120 पॉइंट ऊपर है। और यूरोपियन मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उन 16,470 के आसपास यूरोपियन मार्केट यानी डेक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जो जर्मनी का मार्केट है। और कैक और फिटसी की भी अगर बात करें वो भी अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी नेगेटिविटी आएगी फ़िलहाल वो ऐसा दिख नहीं रही है, ठीक है ना। क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर स्टेबल रहेंगे, उनके अंदर कोई सेलिंग नहीं आएगी, तो हम एक आध दिन और नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, फिर हम बाउंस कर जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे FIS-DIS का डाटा की बात करें तो आप देख सकते हो FIS-DIS डाटा में अगर हम जाएँ तो आपको दिखेगा कल यहाँ पे FIS ने सेलिंग करी थी, जाहिर सी बात है मार्केट गिरा। अब आज का फिगर देखते हैं कैसा आता है। अगर आज भी सेलिंग आती है तो फिर हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट थोड़ा सा और नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर नीचे अराउंड 19,500 और 19,250 तक भी जा सकता है। बट 19,250 तभी जाएगा जब 19,500 टूटेगा। बट फिलहाल सिचुएशन दिख नहीं रही है 19,500 की टूटने के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट में सेलिंग थी कंटिन्यू, आज वो सेलिंग नहीं दिख रही थी। मार्केट सेल में आता था इमीडिएटली बाउंस कर जाता था। तो कहीं ना कहीं आज जो सपोर्ट था मार्केट को एक अच्छा खासा नीचे के लेवल पे मिल रहा था। अब वी शेप में तो रिकवरी आ नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन और टाइम पास करेगा, फिर आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।